नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर। आज कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा। क्योंकि जानता हूँ अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। उत्तर में विराट हिमालय भारत माँ का मस्तक है। चरणों को पखार रहा दक्षिण में हिंदू सागर है। वेदों की ये पुण्य धरा स्वाभिमान पहचान है। वैज्ञानिकता नवविचार का संगम हिंदुस्तान है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे अखंड भारत निर्माता। पग पीछे कर गया सिकंदर देख के कौशल पौरुष का। गौरी गजनी कांप उठे थे देख पृथ्वी की वीरता। राणा शिवा के रण कौशल से मुगलों ने था रण छोड़ा। वीरों की जननी भारत माँ हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। सर्वधर्म संभाव यहाँ पर नैतिकता आधार है। हर अतिथि पर्वत पक्षी भी हमारे लिए भगवान है। नव पीढ़ी तुम झुकने न देना भारत माँ के शान
को। दुश्मन निस दिन सोच रहा कैसे बांटूं इस देश को। देश बटा है जब हम टूटे, हर पल मैं दोहराता हूँ ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर अपनी इस 16वीं कड़ी याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और सहयोग के लिए आभारी हूँ। मेरा वीडियो, मेरा प्रयास पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। दोस्तों, हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या अंतर है, आज के एपिसोड में हम ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं। भारत का दुर्भाग्य कहूँ या हिंदुओं का दुर्भाग्य, हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बना दी जाती है, नाम दिया जाता है बाबरी मस्जिद। और भारत में ये सिर्फ एक स्थान पर ऐसा हुआ नहीं जनाब, भारत में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और अयोध्या ये तो मुखर थे। दिल्ली की कुतुब मीनार भी एक सबूत है, जहां लिखा है कि 40 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई। पर हिंदुओं ने तो सिर्फ यही कहा कि राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हिंदुओं ने तो 3 स्थानों की मुक्ति मांगी। राम जन्मभूमि मिली, पर कानून की लंबी लड़ाई और सैकड़ों वर्षों में कुर्बानियों के बाद। कृष्ण जन्मभूमि पर भी ईदगाह बरकरार है, काशी विश्वनाथ पर भी मस्जिद खड़ी। दोस्तों, कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में एक वीडियो सर्वे कराने का आदेश हुआ। इस सर्वे के बाद वजू खाने में एक ऐसा स्थान मिला जिसको हिंदुओं ने शिवलिंग कहा और मुसलमानों ने फव्वारा। बस आजकल की सोशल मीडिया की ताकत तो आप जानते हैं। विषय ट्रोल हुआ, हिंदुओं ने ऐतराज किया कि हमारे भगवान शंकर का मजाक बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश की मीडिया को टीआरपी के लिए मसाला चाहिए। 26 मई 2022 का वो दिन न्यूज़ 24 के लाइव डिबेट शो में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा आती हैं और एक मुस्लिम स्कॉलर भी थे। उन्होंने शुरुआत की जब भगवान शिव पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया, तो नुपुर शर्मा ने भी प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया। सेम डे रिपब्लिक भारत के प्रोग्राम पर भी यही होता है और रात टाइम्स नाउ पर भी कुछ ऐसा ही घटता है। नुपुर शर्मा ने तीनों चैनल पर बार बार एक ही बात दोहराई कि मैं भी ऐसा बोलूं क्या, मैं भी आपके मोहम्मद पर कुछ बोलूं क्या। नुपुर शर्मा दोषी है, ये मैं मानता हूं, पर उसको उकसाने वाला कितना दोषी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना भी यही कह रहे हैं। देखिए वीडियो। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है।
और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर इस कड़ी युद्ध महाभीषण होगा की शुरुआत इसी प्रकार की कई घटनाओं के बाद ऐसा लगा कि क्या कारण है कि भारत में माहौल को खराब किया जा रहा है। इसके पीछे पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बहुत से मुल्ला और मौलवी पहले से कहते आ रहे हैं। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत, वो तो माज़ अल्लाह अय्याश थे। उन्होंने तो 9 शादियां की। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है, पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की। In Bukhari, that Prophet Muhammad peace be upon him married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. And I'm currently learning or knowing about Muslim now, and a part of the learning that I want is I want to know why Prophet Muhammad is married a young girl. The question posed by the sister is that why did Prophet Muhammad peace be upon him married a young girl? She's referring to the marriage of Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Aisha, may Allah be pleased with her. Sister, for your knowledge, the first wife that Prophet married was 15 years older than him. He was at the age of 25, and Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, she was the age of 40. 15 years more than him, and she was widowed twice. All the marriages Prophet did were either divorcees of widow, except for one, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. In Islam, what we have, that any girl who reaches the age of maturity, she can marry. In medical science, we say that a girl reaches maturity depending upon her food, depending upon the climate. Today science says, there's a hadith in Bukhari, that Prophet Muhammad peace be upon him married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of... जनाब यही तो नुपुर शर्मा ने बोला, तो सरधड़ से जुदा यानी हेट स्पीच। अब एक और वीडियो देखें। अब इस ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या जो पूजा करते हैं। कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी क्या कितने वही हर आदमी में एक नया पैदा हो जाता है। तुम तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कुर्सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने महाराज, मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में मनोज नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। अब इस मुस्लिम नेता ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जो बोला वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर जो कुछ भी करें इन्हें कुछ ना कहा जाए। ये कोर्ट से बरी हो जाते हैं क्योंकि हमारा कानून लचर है। यानी कि ये कुछ भी बोलें, कुछ भी बकवास करें, हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए हम चुप रहें, यही हिंदुओं को सोचना है। दोस्तों, नुपुर शर्मा के ट्रोल होने के बाद इस देश में कई लोगों का सर धड़ से कलम किया जाता है। दोस्तों, मुझे इस पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़ा कसूरवार न्यूज़ चैनल हैं
जो फालतू के विषय पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम डिबेट करवाते हैं सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए और समाज में गलत संदेश देते हैं, ये हमें समझना होगा। देश में स्थिति ये बन रही है कि यदि कोई भी नुपुर शर्मा का साथ दे या समर्थन दे उसका सर धड़ से जुड़। ने जो सख्त टिप्पणी आज की है नुपुर शर्मा पर, उन्होंने उसमें 3 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताती हूं, फिर मैं उससे आगे उस पर आपसे बात करूंगी कि एक तो वो देश से माफी मांगे, उनकी वजह से, उनके बयान से उदयपुर में जो कुछ हुआ वो जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, रेड कार्पेट बिछा दिया, और साथ ही पार्टी अपने प्रवक्ताओं को ये बताए कहां कितना बोलना है, कैसे बोलना है। मैं इससे तो नहीं अग्री करता कि नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी बात कही जो इस्लामिक टेक्स्ट में नहीं है। एक तो ये पूरा आपका हिंदुस्तान जो जिस गिल्ट में पड़ा है ना कि किसी के उस पे दिल ना दुख जाए, तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो भी बात की वो तो हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। मुसलमानों के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है और हर जगह होता है, और उसकी ही वजह से जो उन्होंने बात कही, ईरान में आज 9 साल की बच्चियों की शादियां हो रही हैं। ये जो आके मिडिल ईस्ट से अरब आते हैं और हैदराबाद और इधर उधर से $5-5 हज़ार के अंदर बच्चियां ले जाते हैं, मिसार मैरिज है, मुता हो रहा है, ये सब किस पे हो रहा? ये उन्हीं इस्लामिक टेक्स्ट की वजह बेसिस पे हो रहा है जो नुपुर शर्मा ने एक्सपोज कर दिया। तो मुसलमान आपस में तो हम खुल के ये बात करते हैं, दुख लोगों को ये कह रहे हैं हमारी बात। ऐसे समय में तारिक फतेह सर, ऐसे समय में जब रेडिकलाइजेशन पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, पूरे देश में डिबेट छिड़ी हुई है, तो फिर हम इसे कैसे देखें? भाई रेडिकलाइजेशन क्यों हो रही है? आपके मदरसों में बताया जा रहा है, आपकी मस्जिदों में लोग दुआ मांग रहे हैं जुम्मे को कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे। आमीन सुम्मे आमीन। 500-500 लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, सड़कें रोक के नमाजें पढ़ रहे हैं। आपने दुनिया में किसी और को देखा ये करते हुए? आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम गोश्त खाने वाले हैं, हम सब्जी खाने वालों को एक मुसलमान 100 को मार देगा। ये तो हमारा पूरा बचपना गुजरा है ये सुनते हुए कि मुसलमान एक काफी होता है 10 के लिए। ये एक सुप्रेमेसिस्ट आइडिया है जिसका इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं इस्लाम में। ईश निंदा के नाम पे तारिक फतेह, ईश निंदा के नाम पर हम ये कैसे समझे? ईश निंदा के नाम पर जो इंसानी जज्बात है, इंसान की जान की जो कीमत है, उसका खामियाजा नहीं उसका भाई आपने तो गुफ्तगू हो रही है ना, पहले तो बातचीत हुई। आप ये तो तय करें कि लोगों को अपनी ओपिनियन देने की इजाजत है, दूसरे को जवाब देने की इजाजत है, और बाकी क्या रह गया? सिविलाइज मुल्कों के अंदर यही होता है ना। यहाँ तो पूरा कॉमेडी शो होते हैं जिसके अंदर जीसस का मजाक उड़ाया जाता है। यानी कोई ऐसा मसला है कि इसके अंदर बातचीत ना की जा सके? ये तन से जुड़ा। दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं। और ये जो अपने आप को मुगलों की औलाद कहते हैं, ये कठमुल्ले हमारे देवी देवताओं पर कुछ भी कटाक्ष करें तो हिंदू शांत होकर इन मलेच्छों की बात सुनकर अनसुना करते। ध्यान से सुन लो, ये लेबनान नहीं है, भारत है। यहां याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। पूरा भारत नुपुर शर्मा का समर्थन करता है, और ध्यान रहे वो भारत की बेटी है, समय आने पर बता देगी। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 16वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आग्रह, मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। अगले मंगलवार रात 9 बजे 17वां एपिसोड देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूं, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।